आप देख रहे हैं जनता मंच। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता मंच में। मैं हूं अमित त्रिपाठी। इस समय चुनावी कवरेज करते हुए हम देवरिया पहुंचे हैं और हमारे साथ इस समय बात करेंगे प्रदेश सह संयोजक भाजपा अनिल पांडे जी। इनसे हम जानेंगे कि देवरिया की जो सीट है वो कितनी फाइट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शशांक मणि, उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। देवरिया की सीट बहुत हार्ड सीट मानी जा रही है और इसको कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सेफ सीट मानती है अपने लिए कि इसको जीत ही जाती है। लेकिन इस बार जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं वो भी बहुत हल्के नहीं हैं और काफ़ी लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, पहले जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। क्या कहेंगे आप, कैसी लड़ाई मान रहे हैं? देवरिया सीट हमेशा से बीजेपी की रही है, बीजेपी की रहेगी। और जो माननीय अखिलेश प्रताप जी हैं कहीं भी प्रभावशाली नहीं है, कोई उनका अस्तित्व नहीं है। जिस दिन मतगणना होगी 80,000 से 1 लाख के बीच वो रहेंगे, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। और आदरणीय शशांक मणि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, उनके परिवार का, उनके पिताजी का, उनके चाचा का, सब लोग रहा है। देश के लिए समर्पित उनके पिताजी आदरणीय श्री शिवप्रकाश मणि त्रिपाठी जी जो जनरल रहे हैं, देश के लिए अपने कुर्बानी दिया उन्होंने, देश के लिए लड़ाई लड़ा उन्होंने। और अखिलेश प्रताप के सिंह के बारे में जो करें आदरणीय हमारे यहाँ, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गठबंधन का कहीं भी कोई अस्तित्व है नहीं। जिस दिन 4 जून को मतगणना होगी उस दिन देखिए कितने भारी मतों से शशांक मणि जीत रहे हैं। और जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है आज की डेट में, सुशासन में आप लोग बहुत दिनों से आप लोग हैं, मैं भी राजनीति में 17-18 साल से हूँ। योगी जी जिस तरह से बढ़िया देश प्रदेश चला रहे हैं, आज तो बताइए सारे माफिया अंडरग्राउंड हैं। किसी की कोई जेब कतरा नहीं नज़र आ रहा, कोई चीना झपटी नहीं आ रही, कोई छिनैती नहीं हो रही है, कोई डकैती नहीं पड़ी, कोई हत्या नहीं हो रही है। जो 1-8% जो हत्याएं और बदमाशी हो रही है वो अपने पर्सनल द्वेष से हो रही है। और आज की डेट में प्रदेश का कोई भी माफिया ऐसा नहीं जो प्रदेश में हो, और प्रदेश में है तो वो चूहे की बिल में घुस गया है। तो अखिलेश प्रताप सिंह का कहीं अस्तित्व नहीं है, गठबंधन कहीं भी अस्तित्व नहीं है। उनको विकास पुरुष कहा जाता है। क्या विकास किए हैं? जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी की देन थी, उसको अस्तित्व में लाने वाला कौन था? हमारी बीजेपी की सरकार थी। हमारा विधायक लाने वाला था जयप्रकाश निषाद, विधायक थे रुद्रपुर से। और देवरिया के रुद्रपुर के में 2-4 सड़कें बनी, उसके अलावा क्या किया उन्होंने? गैस सिलेंडर बेच के तो उन्होंने अपना राजनीति चमकाया। गैस दलालिश करते थे लोगों से, गैस सिलेंडर बेच करके। मैं प्रूफ हूँ इसका, लोग लाठियाँ खाते थे। एक रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और युवा इससे बहुत परेशान है, तो इसको देखकर युवा वोट करेगा आपको? इस बारी 20 करोड़ युवा नए वोटर बने हैं। 20 करोड़ में 18 करोड़ भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। और जो बेरोजगारी की अब बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता बेरोजगारी जिसके अंदर सक्षम है, जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी, जो युवा सक्षम, उसको आज भी नौकरियां मिल रही हैं। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का जो वादा था उस पर तो खरा उतरती सरकार नहीं दिख रही, लोग कह रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं इसको मत सुनिए, लोग वही तो वोट देंगे। लोगों को कहना है कि जनता भाग्य विधाता है, जनता को सब पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। जनता की ही तो सुनी जाएगी। और आप लिस्ट उठा कर देखिए कितने लोग नौकरियां मिली है। 60,000 पुलिस में भर्ती हुई थी पिछले बार। अभी छोटा सा पेपर लीक हो गया, उसको योगी जी ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ने उसको जेल में डलवा दिया, उनका घर गिरवा दिया। घर गिरवाना, जेल डालना, लीक होना रुकना चाहिए, उसके बाद सजा दे दी। जो करिए उतने लोग का तो अभी चुनाव के पहले कई पेपर लीक हुए हैं जिसपे युवा अभी उस भरोसे बैठे थे कि एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अब चुनाव आने से नहीं हो पाए, वो क्या करें? जिस देश में, जिस प्रदेश, भरोसा करें आपके ऊपर? जिस प्रदेश में 70 सालों से में 5 बार, एक बार आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार रही, तब आप लोगों ने देखा नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई। आदरणीय योगी जी की सरकार पिछले 2017 से अब जब जड़ तक भ्रष्टाचार और गद्दारी घुस चुकी है तो उसको मिटाने में टाइम लगेगा। और योगी जी दिल जान से और लगे हुए हैं, तह तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए ईडी के कितने छापे पड़ रहे हैं, कितने पैसे पकड़े जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चुनाव में सबसे 4600 करोड़ रुपया पकड़ा गया। अखिलेश यादव कहते हैं आप ईडी का दुरुपयोग करते हैं। अखिलेश यादव, ये बताइए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री 1975 में लगी थी इमरजेंसी, आदरणीय राजनाथ सिंह जेल में थे और ये लोग दुरुपयोग नहीं करते, उनको पैरोल नहीं मिला। उनकी माताजी बीमार थी, माताजी मर गई, उनको घर जाने के लिए पैरोल नहीं मिला, क्रियाकर्म करने के पैरोल नहीं मिला। तो इन लोगों ने उसका दुरुपयोग नहीं किया।
आज मोदी जी सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, चोरों के साथ लड़ रहे हैं। चोरों के यहाँ रोज़ ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे लगातार कितने पैसे पकड़े जा रहे हैं। जिसके बाद अभी कल पकड़ा गया है, वहाँ आगरा में पकड़ा गया है 53 करोड़ रुपए जूता व्यवसायी के यहाँ। तो ये क्या है? अच्छा, आपकी सरकार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा का रथ पंचर हो गया है, अब 400 पार नहीं 400 के पार हम जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें बीजेपी रहेगी। आदरणीय अखिलेश यादव 4 दूर को देख ले कौन कितने पार जा रहा है। इस बार मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है वो ये 4 चरण चुनाव के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी बात कर रहे हैं क्या? 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश सिंह जी ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अब बोल रहे थे हमारे 250 से ज़्यादा सीटें आने वाली है। कहाँ रह गए? सिमट के रह गए 120-130 पे। और वही हाल यहाँ भी होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद देखिए फिर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे हैं, रक्षा मंत्री जी हैं। रक्षा मंत्री जी जैसा, गृह मंत्री जैसा, प्रधानमंत्री जैसा सदियों से न देश में मिला है न मिलेगा। अभी तक जो मुद्दा था, अभी तक 400 पार का नारा चल रहा था, लेकिन अब 4 चरण बीत चुके हैं। अब ये बताइए कि क्या अभी देवरिया में क्या मुद्दे लेकर आप लोग लगातार घूम रहे हैं? देवरिया में हम महंगाई के हम देवरिया में जो घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं गांव गरीब किसानों का उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए। विकास के नाम को माफियाओं का पतन करने के नाम पे घूम रहे हैं। गरीबों को और युवाओं के लिए का भविष्य संवारने का काम करने जा रहे हैं। अगले बार देखिए क्या मोदी जी करते हैं। यहाँ जो हमारे शशांक से जो सांसद जीत के जा रहे हैं वो यहाँ देवरिया के लिए क्या विकास, कितना विकास का। देवरिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में हो कि सर अगर हमारे सांसद चुन के जाते हैं तो उसको सबसे पहले कराया जाएगा? देवरिया में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना की जाएगी, क्योंकि देवरिया जिला की गन्ना पैदा का मुख्य केंद्र रहा है। चीनी कटोरी लोग इसको कहते थे। बसपा की सरकार में, सपा की सरकार में सारी चीनी मिलों का सत्यानाश कर दिया गया था, सारी चीनी मिलों को बेच दिया गया था। अब उस सबसे पहले उसको स्थापित करने का काम होगा। आपके प्रत्याशी से ये सवाल मैं किया था कि चीनी मिल चालू कराएंगे, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है, जब कोर्ट आदेश देगा तभी होगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि चालू करा देंगे? दूसरे जगह मैं खुद बीइंग ए राजनेता, नेता, मैंने ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुका हूँ। हमारे क्षेत्र में कम से कम 150 एकड़ ज़मीन है जो मठ की ज़मीन है और वहाँ कोई परती पड़ी हुई है। वहाँ इतना बढ़िया चीनी मिल लगेगा और उसके साथ डिस्टिलरी भी लगेगी, इथेनॉल का प्लांट भी लगेगा। चुनाव बाद मुख्यमंत्री जाएंगे उसको ऑडिट करने देखने के लिए भेज रहे हैं, अपनी टीम भेज रहे हैं वहाँ। तो ये विकास देवरिया में चीनी मिल प्राथमिकता पे रहेगी? 100% प्राथमिकता में रहेगी। और बहुत सारे कृषि शोध संस्थान लगने वाला है। किसान बाहुल्य है, कृषि योग बाहुल्य हमारा देवरिया जिला है। तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसे वो क्या कहते हैं कृषि शोध संस्थान लगने वाला है। चीनी मिल फर्स्ट और कृषि शोध संस्थान क्या कहते हैं उसको संस्थान दूसरे स्थान पर वो है। और ज़मीन भी आइडेंटिफाई हो गई है। जी अखिलेश जी जो गठबंधन के प्रत्याशी उनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं है ही ना। देखिएगा 4 जून को आप लोग। क्या 4 लाख पार होगा देवरिया में? 4 लाख नहीं, 4.5-5 लाख से जीतेंगे हमारा प्रत्याशी। देवरिया जीतेंगे, सलेमपुर जीतेंगे, कुशीनगर जीतेंगे, बलिया जीतेंगे, इधर की गोरखपुर जीतेंगे, बांसगांव जीत रहे हैं। गाजीपुर वाले जो प्रत्याशी हैं अफजान अंसारी वो कह रहे हैं कि सारी सीटें हार जाएगी बीजेपी। देखिए इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये सीटें हार जाएगी, देवरिया बचा नहीं पाएंगे। अब मछली शहर ऐसा है बड़े भाई हामिद भैया, मेरा ये मानना है कि जब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, इन लोगों के पास कुछ है तो है नहीं। अपने मन को सांत्वना देना है, सांत्वना देंगे ही, चाहे जैसे मर्जी दें, चाहे हमें हरा के दें, हराने का कह करके दें, या चाहे वो कहें कि हमने युवाओं को रोज़गार नहीं दिया है। हिस्ट्री उठा के देखें, लिस्ट उठा के देखें, डाटा निकलवाएं आरटीआई के थ्रू, कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। हमारे क्षेत्र में हज़ारों बच्चे अभी प्रोफेसर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जज हुए हैं, उनके अंदर काबिलियत इसलिए हुए हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से मैं ही निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जैसा और आदरणीय गृह मंत्री जैसा, रक्षा मंत्री जैसा जो मोदी जी का नेतृत्व है, इस तरह की सरकार पिछले 70 साल में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, न कभी आई 55 साल में, न आगे आएगी मोदी जैसा सरकार। जनता को से यही निवेदन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में बम्पर वोटों से जिताएं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, 400 पार की सरकार बनाएं कि कश्मीर पे हमारा ऑक्युपाई कश्मीर हमारा हो। चीन जैसे देशों को खदेड़ा जा रहा है यहाँ से, तो जब सरकार मोदी जी की रहेगी तभी तो कुछ हो सकता है। आज हम भारत अमेरिका को कर्जा दे रहा है, कभी अमेरिका के हाथ सामने कटोरा भीख मांगता था,
आज भारत का ये अस्तित्व विदेशों में मोदी जी 41 लोगों को ईरान से जो नई वो नाविक थे हमारे नेवी वाले, उसको वहाँ अरेस्ट हुए थे, मोदी जैसा था छुड़ा के लाया। यही कांग्रेस सर्वजीत, एक इकलौता सर्वजीत पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ था, उसकी वहाँ हत्या कर दी गई। कांग्रेस ला ही नहीं पाई। अभिनंदन जी से पूछिए, उनके परिवार से पूछिए। अभिनंदन जी वहाँ चले गए थे ना अपना वो लेकर हेलीकॉप्टर, और उनको सबके फट के हाथ में आ गए थे, सॉरी फॉर बैड लैंग्वेज, सबकी फट में पाकिस्तानियों की आ गई कि हम नहीं छोड़ेंगे तो मोदी जी कल पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे। आज तक किस कांग्रेस की सरकार में था ऐसा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि बीजेपी के ये प्रदेश संयोजक थे, इन्होंने सारी बातें बताई कि जनता किस लिए वोट करे और क्या बीजेपी कर चुकी है, और आने वाले जो सरकार जब चुनाव में फिर चुन के इनके प्रत्याशी जाते हैं तो कितना देवरिया का विकास करेंगे, ये सारी बात हमने बताई। देवरिया समिति में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।